हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब में से 35 अध्याय और उसके 30 वचन से आगे देखेंगे। और एक बार फिर से हम दो व्यक्ति हैं जिसके विषय में हमने पहले भी देखा था। निर्गमन 28 के 3 पद को जब हम पढ़ेंगे तो हमने वहां से 3 पद से आगे 28 के 3 से आगे जब हम पढ़ेंगे तो 2 व्यक्ति के विषय में आता है, बसलेल और ओहोलियाब। हमने पढ़ा था, याद करिए। तो उस व्यक्ति के विषय में आज हम देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थोड़ा डिटेल, क्योंकि उस समय हमने बहुत थोड़ा देखा था, लेकिन यहाँ हम थोड़ा डिटेल देख रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं है। दोनों में से यदि कंपेरिजन मैंने जब किया वहां से और यहाँ से, जब दोनों जगह से कंपेरिजन किया तो लगभग ये सेम ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ी सी बातें हैं जो सीखने की हैं, जिसको हम देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो। जो यहोवा ने कहा था उसको सुना रहा है। अब ये जो बाकी का वर्णन है 40 अध्याय तक, यदि हम इसका अध्ययन नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन क्या है कि हमको देखना है जो परमेश्वर ने कहा है कि वो मूसा उसको कैसे प्रस्तुत करता है ना। अब इस्राएलियों से फिर कहा, सुनो, यहोवा कहता है, यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को और उरी का पुत्र और हूर का पोता है नाम लेकर बुलाया है। बसलेल को नाम लेकर के बुलाया, उसके वंशज को डिटेल में उसने दिया, उसको बुलाया है। अच्छा लोग, क्यों बुलाया? और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकालकर सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट के काम कर सके, इसके लिए उसको चुना है। हर एक कलीसिया में कोई ना कोई साज सामान बनाने वाला होता है। कुछ लोग बढ़ई होते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रीशियन होते हैं। हमारे यहाँ भाई एक हैं भैया जो इलेक्ट्रीशियन हैं, जिन्होंने हमारे चर्च में पूरी तरीके से मैकेनिक का काम किया, इलेक्ट्रॉनिक हर एक चीज़ों को उसने लगाया। मिस्त्री हैं तो मिस्त्री का काम किया, यदि लेबर है तो लेबर का काम किया, यदि और कुछ है तो और कुछ का काम किया। तो इस प्रकार से सहयोग करने से यहोवा का भवन बनता है। एक सवाल कि हम तो गरीब हैं तो हम कैसे बनाएंगे? यहोवा का भवन बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि कितना बड़ा बना रहे हैं, कितना छोटा बना रहे, जरूरी ये है कि हम किस मन से बना रहे हैं। यदि हमारी प्रार्थना है, यदि हमारी मेहनत है, यदि हमारी लगन है तो वो बनेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, कोई रोक नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। चलिए आगे देखेंगे। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामास के पुत्र ओहोलियाब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। अब ये शिक्षा देने की शक्ति दी कि इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, ठीक है ना? इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे नक्काशी करने और गढ़ने वाले और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सजी के कपड़े में काटने और बुनने वाले हों, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करे। तो यहोवा ने ऐसे परिपूर्ण किया है, अपनी आत्मा से भरा है। बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार यहोवा अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। जो काम करना जानता है या जो चाहता है, केवल जानने से नहीं होता, चाहना भी चाहिए। तो कई लोग हैं जो वहां रुके, कई लोग चले गए। जो नहीं करना चाहते थे वे चले गए, लेकिन जो करना चाहते थे वहीं रुके। उन्होंने भेंट लाई और भेंट लाने के बाद में इसने आज्ञा दी कि बसलेल और ओहोलियाब के साथ जितने और लोग हैं वे सब भी जो काम करना चाहते हैं, जिनको काम आता है, वो सब यहाँ काम करें। कोई कढ़ाई, बुनाई, जिसका भी काम जानते हैं, जो यहोवा के भवन के लिए जरूरत है, जो बनाना है, यदि जानते हैं तो बनाएं। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलियाब और सब
मानव को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था। बुद्धि का प्रकाश मतलब वो यहोवा के लिए करने के लिए, काम करने के लिए पवित्र आत्मा। बुद्धि का प्रकाश पवित्र आत्मा है। वहां पे परमेश्वर की आत्मा लिखा तो कंफ्यूज मत होइए, मैंने पहले आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि परमेश्वर की आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों एक ही। अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था उन सबों को बुलवाया। जिसको लगता है कि मुझे काम करना चाहिए तो उन सबों को बुलवा लिया कि जो काम करना चाहते हैं आ जाइए, काम करिए, जो काम है उसको निपटाएं, है ना। तो अब जो बुद्धि के अनुसार जो सबको मिला था, जो योजना के तहत मिला था, सबने अलग, अब सब पढ़ाई का काम करेंगे तो कढ़ाई कौन करेगा, फिर बनाएगा कौन, फिर करेगा कौन। तो सबको अलग अलग काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिला था, उसकी बुद्धि के प्रकाश से मिला था सब कुछ। यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था सबको कि वो उस काम को कर सके। यदि कोई गीत गा सकता है तो उसको बुद्धि का प्रकाश मिला तो वो गीत गाएगा। यदि कोई वचन प्रचार कर सकता है तो उसको वचन प्रचार करने का मिलेगा। तो सबको अपनी अलग अलग बुद्धि मिली है, सबको अपना अलग अलग कार्य करने का एक जिम्मा मिला है। कलीसिया में कोई भेंट को संभालने की खजांची काम करता है, कोषाध्यक्ष का काम करता है। कई लोग अध्यक्ष रहते हैं, कई लोग प्राचीन रहते हैं, कई लोग सेवा करते हैं, चारों झाड़ू आड़ू भी लगाते हैं, तो चर्च बेरर का भी काम करते हैं। तो सबको अपनी अपनी कला के अनुसार सबको अलग अलग मिला है। ऐसे नहीं कि सबको एक बार देते हैं, सबको अलग अलग दिया परमेश्वर। किसी को कुछ मिला तो किसी को कुछ मिला तो किसी को कुछ मिला। और जितने बुद्धिमान पवित्र शास्त्र का काम करते थे वे सब, देखिए पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए। जितने लोग वो काम करते थे ना, सब लोग उसके पास आ गए और कहने लगे जिस काम को करने की आगे यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए। जितना चाहिए था, देखिए कितनी उत्साह थी भवन को बनाने में, जितना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा लेकर के आए। ये होती है लगन। एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, हमसे नाम नहीं होता, हम गए रसीद लेके गए, अंकल ये चीज है, इस योजना में हम कर रहे हैं, अपने यहाँ भवन बना रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, न्यू सब डल चुका है, एकदम खास है ना, ऐसे नहीं कि दूर के, एकदम खास। हम गए तो बोले कि बेटा पैसा नहीं है, लेकिन वही हम एक गरीब व्यक्ति है ना, मेरी बड़ी सास है, तो उनके पास भी केवल 200 रुपए था और उनको कहीं जाना भी था, लेकिन उनके पास में 200 ही था। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं दे सकती, मैं गरीब हूँ, लेकिन उस भवन के लिए मैं 200 रुपये दूँ, मेरे पास जितना है बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम 2 लोगों के हृदय को देखते हैं, एक जिसके पास थोड़ा था लेकिन उसने सब दे दिया, वही विधवा की 2 गमले याद करें, है ना, और एक जिसके पास बहुत है लेकिन उसने कुछ नहीं। तो यहोवा किसके साथ न्याय करेगा, किसको अपना व्यक्ति बनाएगा या किसको सर गिराएगा? वो जो नहीं होते हुए भी यहोवा के सामने भेंट लेकर के आते हैं। कितना दिया लोगों ने, कुछ लोग तो चले गए ना, वहां से चले गए, वापस थोड़ी पाएंगे, वो तो सब गए, लेकिन जितनों ने लेकर के आया, इतना लेकर के आया कि वो बहुत हो गया। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए, इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए। देखिए इतना देने लगे यहोवा के भवन के लिए, उसके पवित्र स्थान के लिए, बढ़ गया, रोकना पड़ा, ना 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 नहीं बस हो गया, इतना काफी, अब इससे ज्यादा मत दो। ये होती है आशीष, ये होता है लगन, ये होता है भवन बनाने का लगन। यदि भवन बनाने का लगन है तो ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। और हमारे देने और नहीं देने से कभी यहोवा के भवन में कमी नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। मैं दूंगा या नहीं दूंगा फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई देगा जिससे उसकी कमी पूरी होगी। जो चले गए तो क्या भवन नहीं बनाना और कहीं ज्यादा लोग लेकर के आते, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास पहुंच चुका है, इसलिए अब ना देना। सब हो चुका है, जो कुछ था सब कुछ कंप्लीट हो चुका है।
तो बसलेल और ओहोलियाब को चुना, उसके साथ और कारीगर रहे और उन्होंने भेंट लाया और वो भेंट इतना बढ़ गया कि मना करना पड़ा कि भाई अब नहीं लेके आना, बस हो गया, अब इससे ज्यादा भेंट की आवश्यकता नहीं है, ये बोलना पड़ा कि भाई अब और भेंट लेकर के ना आइयो, क्योंकि काम जो है वो कंप्लीट हो चुका, अब आप रुक जाओ, अब आप वहीं ठहर जाओ, है ना, बस इतना ही है, बहुत बनाने के लिए बहुत ही। तो इसको भी हम देखते हैं कितना लाया गया, बहुत लाया, दबा के लाया, और परमेश्वर जो है वह निवास स्थान में उपस्थित होने के लिए, उसके उस स्थान में होने के लिए या वहां विराजमान होने के लिए पवित्र मन की आवश्यकता है, लगन, इच्छा की आवश्यकता है। यदि मैं बिना इच्छा के दूंगा, मेरी भेंट कभी ग्रहण नहीं, बिना इच्छा के भेंट कभी ग्रहण नहीं, याद रखें, इच्छा के साथ भेंट दें तो ग्रहण होगी। प्रभु आज की इस क्लास के द्वारा आप सभी, हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन।